trial, Article 4 right to be treated in accordance with law, and Constitution का right 25 equality before law. इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की को बुनियाद बना के ये फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि एआई जो है वो मुकम्मल तौर पे कभी भी डिसीजन मेकर नहीं हो सकती, बल्कि एआई एक असिस्टेंट हो सकती है अदालत की, कोर्ट की असिस्टेंस कर सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे डिसीजन के हवाले से एआई पर इन्हसार नहीं किया जा सकता। बिकॉज जस्टिस इज नॉट एल्गोरिदम, जस्टिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीन ये बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को डिस्कस किया गया, और इसके साथ साथ नेशनल जो जुडिशियल पॉलिसी है और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हदायत दी गई कि एआई के हवाले से मुकम्मल फ्रेमवर्क बनाया जाए कि फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल अदालती सिस्टम के अंदर कैसे होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो एआई है इस पर कभी भी ये मुकम्मल डिसीजन के अंदर इन्हसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बगैर सोचे कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। एआई जो है वो बगैर सोचे जब कोई फैसला देगी तो वो कानून को बिल्कुल जो है वो फॉलो नहीं करेगी, और एआई जो सोचने की सलाहियत नहीं रखती, जबकि इंसान सोचता है और सोचने के बाद कोई फैसला सादर करता है। तो ये एआई के हवाले से, और ये भी इसमें डिस्कस किया गया कि गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। एआई को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी या इंफॉर्मेशन जो वो अपनी एल्गोरिदम के जरिए इकट्ठी करती है वो उसमें बाइस भी हो सकती है, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी फैसला बिना सोचे नहीं दिया जा सकता, और एआई पर कभी भी मुकम्मल तौर पे इन्हसार नहीं किया जा सकता। और इसी सिलसिले में नेशनल जुडिशियल पॉलिसी पाकिस्तान और नेशनल लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों को हदायत की गई कि फ्यूचर में अदालती सिस्टम के अंदर एआई का इस्तेमाल किस तरह होगा, इसका मुकम्मल फ्रेमवर्क बनाया जाए। एआई के लिए जो है वो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना के कि फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल अदालती सिस्टम के अंदर कैसे होगा। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था। इस पर मजीद इन डिटेल जो सेम जजमेंट है उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। ये शॉर्ट आपको मालूमात दी हैं कि एआई के हवाले से मॉडर्न एरा में जो एआई हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें अदालती सिस्टम के अंदर किस तरह इस्तेमाल होगी, इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट पास कर चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली लीगल नॉलेज की